ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 584 584 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण करने का पठन कर रहे हैं। श्रवण पठन के इस प्रयास में जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद करते हुए श्रील प्रभुपाद के सारग्राही तात्पर्यों के प्रकाश में हम सभी विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए हम सभी ने पिछले सत्र में स्कंद 11 अध्याय 1 श्रवण किया, जहां यदुवंश के श्राप का उल्लेख था। हमारे वैष्णव परंपरा के महान आचार्य सतर्क करते हैं कि यदुवंश का नाश करना भगवान की लीला का एक आयोजन है। भगवान जब विस्तार करते हैं, प्रकट होते हैं, तब अपने अंशांशों सहित इस धराधाम पर लीला संपादित करते हैं। इसलिए जब धराधाम से लीला का समापन भी करना होता है, तब वह कोई साधारण घटना से संभव भी नहीं है। यदुवंश भगवान के अंशांशों का विस्तार है। उसको अन्य किसी वंश के द्वारा नष्ट किया जाना किसी सामान्य कारण से सभी का मृत्यु को प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए ये भगवान की लीला है, जहाँ यदुवंश महान ऋषियों से तथाकथित श्राप के माध्यम से वंश कलह में एक दूसरे को समाप्त करते हैं और इस धराधाम से भगवान की लीला के संपादन में सहयोग करते हैं। साथ ही साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सामान्य जनमानस के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हुए कहते हैं कि ये सूचना भी निर्दिष्ट करते हैं कि सृष्टि का संचालन, सृजन, नियंत्रण, संहार सब भगवत इच्छा से हो रहा है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पूरे महाभारत के युद्ध में एक एक रथी, अर्धरथी, अतिरथी, महारथी के पूर्वगत कई सारे श्रापों को, कई सारी घटनाओं को और भविष्य में आने वाली सभी घटनाओं की सूचनाएं रखने वाले हैं, वो यदुवंशियों को इस श्राप से भी सहजता से मुक्त करा सकते थे। कदाचित आचार्यों का आशय है कि उन्होंने अपनी इच्छा से पृथ्वी के भूभार को हरण करने के अपने इस उपक्रम में यदुवंश को समेटने के लिए इस यदुवंश के श्राप की घटना का आयोजन किया था। तो जिसमें जाम्बवती के पुत्र सांब के द्वारा स्त्री रूप में, गर्भवती स्त्री के रूप में यदुवंश के तरुण कुमारों के प्रयास से ऋषियों के समक्ष जाकर ये कहा गया कि ये स्त्री जानना चाहती है कि यह बालक को जन्म देगी या बालिका को, और ऋषियों ने कहा कि ये मूसल को जनेगी और वो मूसल तुम्हारे ही कुल का घातक बनेगा। तरुण कुमारों ने घर वापस आकर शीघ्रता से ये बात राजा उग्रसेन को बतलाई, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से संवाद किए बिना उस मूसल को चकनाचूर करके समुद्र में भेज दिया। समुद्र में जाकर वो लोहे के कण एक मछली के पेट में चले गए। बाद में उसे जरा नामक सिपाही ने प्राप्त किया और इस क्रम में जो चूरे थे वो समुद्र के किनारे नरकट के रूप में उपस्थित हो गए, जिसे बाद में यदुवंशियों ने एक दूसरे को मारने के लिए ही प्रयोग कर लिया। तो इस घटना के पश्चात आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 2 श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें करीब 55 श्लोक है। अध्याय का नाम है 9 योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट। तो नारद मुनि, जो कि हम सभी जानते हैं द्वारका में ही प्राय रहने लगते थे, उनकी नव योगेंद्रों से भेंट का उल्लेख यहाँ पर क्यों महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी करते हैं, इसे हम सभी मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 584 584 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 2 नवयोगेंद्रों के साथ नारद मुनि की वार्ता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को, श्री शुक उवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सीत नारदो भीक्षणम् कृष्णोपासन लालस। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के लिए उत्सुक नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहते रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपनी बाहुओं से करते थे। तो वो पृष्ठभूमि है जहां पर नारद मुनि जिज्ञासु वसुदेव से भागवत धर्म की व्याख्या करेंगे, पर वास्तव में उनका जो मूल हेतु है वो भगवान के अधिकाधिक समीप रहना, प्रत्यक्ष लीला में उनका दर्शन करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को इधर उधर भेजते रहेंगे, पर वो पुनः द्वारका में रहने के लिए लौट आएंगे। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि राजा निमि तथा जायंती के मध्य एक बार की वार्ता होती है, जिसमें अनेकानेक सूत्रों पर चर्चा हुई है, जिसका उद्धरण वसुदेव के समक्ष देंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 2 में, को नु राजनेन्द्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजं न भजेत सर्वतः मृत्यु उपास्यम अमरोत्तमे। हे राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए बद्ध जीवों में ऐसा कौन होगा जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। तो नारद मुनि को जो दक्ष प्रजापति के द्वारा योजना के तहत, लीला के तहत दिया गया श्राप है, जिससे वो एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकते, इसलिए वो इधर उधर जाते रहते हैं पर पुनः पुनः लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा। इस जगत में सामान्य जीव भी अपने लाभ को जानने के पश्चात उसको साधने में प्रयासरत हो जाता है। नारद मुनि तो देव ऋषि हैं, वो तो जानते ही हैं कि इस जीवन का, इस शरीर का सबसे उचित सदुपयोग क्या किया जा सकता है। तो इसलिए इस व्यग्रता को समझते और जानते हुए कि बद्ध जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य क्या होना चाहिए, नारद मुनि भी अपने आचार से, व्यवहार से प्रचार कर रहे हैं, जहां वे नश्वर तथा व्यर्थ एवं नित्य तथा असली के मध्य का भेद अन्यों को स्पष्ट कराते हुए भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके असीम सौभाग्य की
प्राप्ति कर रहे हैं। तम एकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्य इदमब्रवीत्। एक दिन देवर्षि नारद वसुदेव के घर आए। उनकी उपयुक्त सामग्री से पूजा करके सुखपूर्वक बैठाने तथा सादर प्रणाम करने के बाद वसुदेव इस प्रकार बोले। तो वसुदेव कह रहे हैं, श्री वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वतये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमनाम्। श्री वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, जिस तरह पिता का आगमन उसके बच्चों के लिए लाभप्रद होता है, उसी तरह आपका आगमन सारे जीवों के लाभ के लिए है। आप उनमें से जो अत्यंत दुखियारे हैं तथा साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक भगवान के पथ पर अग्रसर हैं, उनकी विशेष रूप से सहायता करते हैं। तो वसुदेव यहाँ पर नारद मुनि की उपस्थिति का महिमा मंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी संत का, साधु का द्वार पर आना भाग्य सूचक है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में अग्रसर कराता है। तो नारद मुनि भगवत कृपा के मूर्त रूप बतलाए गए हैं, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण भक्ति की कला का उपदेश देने की विशेष शक्ति है। जिससे भी नारद मुनि मिले हैं, अंततः उसका उन्होंने हित ही साधा है। प्रतीकात्मक रूप से हमें ऐसा लग सकता है कि नारद मुनि ने कुछ ऐसा कहा जिससे सामने वाले के जीवन में कठिनाइयां आई, पर कठिनाइयां तो वैसे भी इस जगत का स्वाभाविक स्वरूप प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ तक कि राक्षसों के समीप भी जब पहुंचते हैं नारद मुनि, तो वो करते क्या है, उनका कल्याण ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर वसुदेव नारद मुनि का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि भौतिक जगत के कृत्रिम रूप में भोग करने वाले इस जीवन से बड़े परे जाकर कृष्ण भक्ति में अग्रसरित करने की आपकी जो सामर्थ्य है, उससे आप साक्षात भगवत कृपा स्वरूप है। क्या कह रहे हैं आगे श्लोक संख्या 5 में, भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनाम्। देवताओं के कार्यकलापों से जीवों को दुख तथा सुख दोनों प्राप्त होते हैं, किंतु अच्युत भगवान को अपनी आत्मा मानने वाले आप जैसे महान संतों के कार्यों से समस्त प्राणियों को केवल सुख ही प्राप्त होता है। तो नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त के संग से जीव वास्तव में शाश्वत सुख ही प्राप्त करता है। देवताओं के संग से सुख और दुख की बात इसलिए कही गई है क्योंकि देवता सकाम कर्म के परिणाम स्वरूप फल प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं, और जहाँ सकाम कर्म का फल प्राप्त होता है, वहाँ वह सुख और दुख भौतिक जगत के नियम के अनुसार दोनों ही प्रदान करेगा। यदि हम इस जगत में पुण्य सकाम कर्म करके देवताओं की कृपा से पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो उस पुण्य को भोगने के लिए हम इसी धराधाम पर रहेंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इन 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के तापों से तो हम वैसे भी विरत नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि देवताओं के कृपा से सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, पर वास्तव में उस सुख को भोगने के लिए हम इन 14 भुवन के लोकों में भ्रमण करते रहेंगे, तो दुख तो स्वाभाविक रूप से जितने शरीर धारण करेंगे उतने के साथ हमें प्राप्त होने ही होने हैं। भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे भेंट के अनुसार देवताओं से वैसा ही फल पाते हैं। देवतागण कर्म के उसी तरह अनुचर हैं जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य की अनुचर है, किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु होते हैं। तो जैसे हमारी छाया हमारा पीछा करती है, वैसे ही कहा जा रहा है कि देवतागण कर्म के अनुचर हैं। कर्म फल के विधान के अनुसार देवता हमें जो फल प्रदान करते हैं उसको भोगने के लिए भी हमें पुनः इसी जगत में अपने आप को संबद्ध रखना होता है। इसलिए जब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कर्म फल को हमें काटना है, हम भक्ति के इस साधन में, इस मार्ग में, इस प्रयास में क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म फल को कैसे काट सके, कर्म फल से अपने आप को कैसे मुक्त कर सके। भगवत गीता के प्रसिद्धतम श्लोकों में जब कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्सव कर्मणि कहा जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या है, ये कहना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, युद्ध करने के लिए युद्ध करो अर्जुन,
तुम्हारा काम ये निर्धारित करना नहीं है कि युद्ध में कौन मर रहा है और कौन जी रहा है, किसकी विजय हो रही है और किसकी पराजय हो रही है। युद्ध करने के लिए युद्ध करो, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो। क्यों? क्योंकि यह सोचना कि युद्ध करने से, मेरे युद्ध करने से ये मरे हैं और ये जीवित हैं, या हम सुख भोगेंगे या अन्यों को दुख प्राप्त, अन्यों के दुख के हम कारक बन रहे हैं, ये स्वयं को कर्ता मानने का लक्षण है। कर्म योग के सिद्धांत में भगवान स्पष्ट करते हैं कि यदि हम शास्त्र के वचन को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग पालन कर रहे हैं, तो वास्तव में हम अपने उत्तरदायित्व का वहन कर रहे हैं। हम कर्म फल से स्वयं को परे रख सकें। ये सारा ज्ञान, ये सारी चर्चा, भक्ति मार्ग पर बढ़ना, भक्ति योग की पूर्णता, इन्हीं सब से संबंधित है। क्या है ब्रह्म संहिता में? यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो भक्तों के समस्त सकाम कार्यों की जड़ को जला डालते हैं। जो कर्म के पथ पर चलते हैं वे उन्हें उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार निष्पक्ष भाव से कर्म का फल भोगने देते हैं। चाहे वह देवताओं का राजा इंद्र हो या इंद्रगोप नामक शुद्र कीट। तो एक कीट का नाम इंद्रगोप कहा जाता है और देवताओं का राजा भी इंद्र कहा गया है। आचार्य कहते हैं, यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्त अपने कर्मों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है तो भगवान उसके पूर्ववर्ती, वर्तमान और भावी सभी प्रकार के कर्म फलों को जला देते हैं। अग्नि जैसे सब कुछ नष्ट करती है। अग्नि अंतर नहीं करती है कि वो मूल्यवान रेशमी वस्तुओं को जला रही है, यह साधारण वृक्ष की पत्तियों को। वैसे ही भगवान बिना किसी पूर्ववर्ती, वर्तमान और भविष्य को देखे, बिना कर्म फल को जला के, जिस जीव ने शरणागति ले ली है भगवान को, जिसने कर्म करने से पहले भगवान को साक्षी करके केंद्र में रख के व्यवहार करना आरंभ कर दिया है, भगवान उसके सारे कर्म फल जला देते हैं। इसके विपरीत जो कर्म योग को साधने की बात करते हैं, वे चाहे देवराज इंद्र हो या इंद्र गोप नामक कीट हो, कर्म फल के विधान के अनुसार फिर अपना जीवन यापन करते हैं। भगवान फिर हस्तक्षेप नहीं करते, निष्पक्ष रूप से व्यवहार होता है। इसलिए जीव कभी तो कर्म फल की बात, कर्म योग की बात करने लगेगा, कभी ज्ञान की बात करने लगेगा। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय भक्ति योग की बात करते हैं। आगे और पीछे के कर्म योग और ज्ञान योग से जुड़े हुए 6 6 अध्याय, बीच में जैसे सुंदर मणि को, स्वर्ण से बने हुए किसी भी जड़ित पदार्थ को, चाहे अंगूठी हो चाहे हार हो, कुछ भी हो, हम ऊपर और नीचे से बंद डिब्बे में संजो के रखने का प्रयत्न करते हैं। भक्ति योग उस प्रकार के 6 अध्याय कहे गए, अमूल्य मणि के रूप में, अमूल्य धन संपदा के रूप में बताए गए हैं। और यहाँ पर विषय नारद मुनि के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हम देवताओं की उपासना करके सकाम कर्म के फल को भोगने के लिए इस जगत में सुख और दुख दोनों को आमंत्रित करते हैं। जहाँ सुख है वहां दुख है, द्वंद्व प्रकृति में इसी प्रकार उपस्थित है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में है, उनके सभी प्रकार के भौतिक जगत से जुड़े हुए द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, ब्रह्मान् तथापि पृक्षामः धर्मान् भागवतान् तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूँ तो भी मैं आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। जो भी मर्त्य प्राणी इनके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। तो विचार करके देखें, नारद मुनि द्वारका में निवास कर रहे हैं भगवान के दर्शन, उनके समीप रहने के लिए, उनकी लीलाओं को आस्वादन करने के लिए। और नारद मुनि से प्रश्न कौन कर रहे हैं? वसुदेव। वसुदेव कौन है? इस लीला में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पिता हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर नारद मुनि वास्तव में वसुदेव को उपदेश देने में हिचकिचा रहे हैं। वसुदेव उनसे पूछ रहे हैं आप उन कर्तव्यों के बारे में बतलाइए जो भगवान को आनंद प्रदान करें। और नारद मुनि कहते हैं वसुदेव, आपके कृत्य अन्यों को ज्ञात होने चाहिए क्योंकि आपके जन्म के समय ही ये निर्धारित था। आनक दुंदुभी देवताओं ने
दुंदुभी वादन किया है जब वसुदेव ने जन्म लिया है। वसुदेव का एक नाम आनक दुंदुभी भी कहा गया है, क्योंकि देवताओं को वसुदेव के जन्म से ज्ञात था कि इस अतीव भाग्यशाली पिता के यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो नारद मुनि वसुदेव पूछ रहे हैं कि उन कर्तव्यों के बारे में बतलाइए जो भगवान को आनंद प्रदान करें। और नारद मुनि सोच रहे हैं, भगवान आप साक्षात उन कर्तव्यों को कर चुके हैं जिसके कारण भगवान आपके घर में प्रकट हुए हैं, मैं आपको क्या उपदेश दे सकता हूँ। वसुदेव तो पहले से कृष्ण भावना भावित में दक्ष हैं, उन्हें भक्ति की विधि का अतिरिक्त उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि नारद मुनि हिचकिचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चैतन्य चरितामृत की लीला में जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान कहीं आ, हरिदास ठाकुर से चर्चा करते हैं, कहीं रामानंद राय से चर्चा करते हैं, कहीं सार्वभौम भट्टाचार्य से चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? कैसे भगवान की उन सुंदर लीलाओं के बारे में बताएं। लीला करने वाले स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु अन्यों से पूछते हैं भगवान की लीला के बारे में बतलाएं। तो वैसे ही यहाँ पर कृष्ण के पिता के रूप में वसुदेव का पद अति उच्च है। शुद्ध भक्त होने के कारण वो अत्यधिक साधारण स्वयं को व्यक्त अवश्य कर रहे हैं, पर नारद मुनि जो महान उपदेशक है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान सबको प्रदान करने वाले हैं, वह इस स्थिति में अपने आप को किंचित किंग कर्तव्य विमूढ़ अनुभव कर रहे हैं। वसुदेव को क्या मैं भगवान को आनंद प्रदान करने वाले कार्यों के बारे में बताऊं? वसुदेव की उपस्थिति से सुनिश्चित है कि उन्होंने अपने जीवन में सभी आनंदपूर्ण कार्यों को साध लिया है। आगे कहते हैं, अहम किल पुरानंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदाता भगवान अनंत की पूजा तो की, किंतु मैं संतान का इच्छुक था, अतएव मैंने उनकी पूजा मुक्ति के लिए नहीं की थी। इस तरह मैं भगवान की माया से मोहग्रस्त था। तो अब विषय तनिक स्पष्ट होता है, क्योंकि नारद मुनि के भीतर हिचकिचाहट है, वसुदेव को मैं क्या भगवान को प्रसन्न करने वाली विधि बताऊं। पर यहाँ पर वसुदेव स्वयं की स्थिति बताते हुए कहते हैं, वास्तव में मैंने भगवान को प्राप्त किया है, पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये भी भगवान की आध्यात्मिक माया के प्रभाव में की गई याचना है। भक्त को सदैव हिचकिचाहट होती है भगवान से कुछ भी मांगने में। वसुदेव की भक्ति का स्तर है ये, जहां पर वसुदेव यह सोचकर कि मैंने भगवान से स्वयं भगवान को ही मांगना भक्त के लिए, साधक के लिए श्रेष्ठतम कहा गया, पर भक्त तो वो भी नहीं मांगना चाहता। भक्त कहता है कुछ चाहिए ही नहीं। यह भक्त के जीवन के शुद्धतम भाव में अतीव धैर्य का परिचायक है। भगवान अपने भक्तों को देने के लिए आतुर रहते हैं, पर भक्त कहता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उस भाव के उस स्तर के क्रम को यहाँ पर ये दो विशिष्ट व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भगवान देने के लिए व्याकुल हैं। वृंदावन की लीला में हम देखें तो सब कोई देना चाहता है, किसी को लेने की चाह नहीं है। गोपियां अपने सेवा भाव से भगवान को देना चाह रही हैं। गायें, पशु, पक्षी, जीव जंतु, मैया यशोदा, नंद बाबा, सब देना चाहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर दे रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के जन्म के समय की महिमा का उल्लेख करते हैं कि क्या तो ब्राह्मण, क्या तो राजमहल में रहने वाले सेवक सेविकाएं, सब दूसरे को दिए जा रहे हैं। इतने प्रसन्न है भगवान की उपस्थिति में सब। तो भक्त के जीवन का ये परिचय होता है, भक्त कभी लेने की चाह नहीं करता, कभी भी लेने की चाह नहीं करता। वो भगवान से लेने की चाह नहीं करता, इस धराधाम में किसी से लेने की क्या चाह करेगा। उसके जीवन में देने की ही सदैव, अपने आप को स्वयं इतना मुक्त रखता है भक्त अन्य किसी भी भाव और विचार से, कि वो भगवत स्मृति और भगवत प्रस्तुति के अतिरिक्त और कुछ चाह नहीं रखता। तो यहाँ पर वसुदेव को लग रहा है कि मैंने जो पिछले जन्म में भगवान की पूजा की और संतान की इच्छा की कि भगवान इतने सुंदर मुखमंडल के साथ उपस्थित हुए हैं, तो प्रश्नि और सुतपा का जो जीवन है उसको स्मरण करते हैं। वसुदेव कहते हैं कि मुझे भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए था। मुक्ति प्रदाता भगवान, भक्त के जीवन में कभी किसी से मांगने की बात नहीं आती, और ऐसी भक्त के जीवन में कभी कोई
अभिव्यक्ति नहीं होती जिसे भगवान पूरा नहीं करते। भगवान भक्त को देने के लिए लालायित रहते हैं, पर भक्त चाहता ही नहीं, भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता। भक्त भगवान से भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना समय, शक्ति, ऊर्जा, संसाधन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है। रामचरितमानस की वो प्रसिद्ध घटना जिसमें भगवान कहते हैं जब राज्य अभिषेक हो जाता है, सबको सब कुछ देने के पश्चात मैं हनुमान को क्या दूं, सभा अनुत्तरित रह जाती है। हनुमान जी को कुछ चाहिए नहीं था और भगवान स्मरण करते हैं मैं भक्त को क्या दे सकता हूँ। भगवान भक्त का मान वर्धन करने के लिए उसके ऋणी रहते हैं, कभी कुछ देते नहीं। भक्त कभी वास्तव में कुछ नहीं चाहता। हमने हमने प्रहलाद महाराज के स्पष्ट शब्दों में श्रवण किया, कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा, कुछ नहीं चाहिए भगवान मुझे, यदि आप हैं तो। नारायणी सेना दुर्योधन को, दुर्योधन सोच रहा है मैं क्या मांग लूं। ये जो धैर्य है, ये जो धीरता है, ये सुनने में बहुत साधारण लगती है, पर भक्त के जीवन का हर क्षण भगवत प्रसन्नता में इतना तृप्त रहता है कि उसे इस जगत में और इस जगत के जगदीश से भी कुछ मान की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा जाता है जब शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु समस्त शिक्षाओं के सार के रूप में शिक्षाष्टकम प्रस्तुत करते हैं, और क्या कहते हैं, जो अपने आप को अत्यंत अमानी रख सके इस जगत में वही भजन कर सकता है, वही प्रसन्न चित्त रह सकता है। क्या है, तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास धन होगी, संपत्ति होगी, प्रतिष्ठा होगी, मान होगा, जगत में हमारी ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगी, सौंदर्य होगा, सामर्थ्य होगा, तब हम भगवत भक्ति करें, लोग हमें जानेंगे। वास्तव में ये नामाभास की अवस्था हो सकती है, शुद्ध अवस्था नहीं है। इस जगत में वृक्ष से अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित रहते हुए अन्यों को सभी प्रकार से सम्मान देने के लिए तत्पर रहने वाला जीव ही अत्यंत सरलता से भक्ति कर सकता है। वास्तव में इस जीवन की अंतिम परिणति के रूप में भी यदि हम देखें तो किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त जीवन का अंतिम गंतव्य क्या है, ये यदि उस जीव की उपस्थिति संतुष्ट नहीं कर सकती जीव को। ये बहुत ही सरल पर बहुत ही विचार करने वाला विषय है। हमारे जीवन के हर क्षण में हमें स्पष्टता रहनी चाहिए इन आचार्यों की, इन मनीषियों की, इन भगवत विभूतियों के द्वारा जिए गए जीवन की। वसुदेव एक प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से भगवत धाम जाकर वैकुंठ में उनकी सेवा करने की चाह के बजाय कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। पर साथ ही साथ ये भी कहते हैं मैंने भगवान की लीला से मोहित होकर ऐसा किया। क्योंकि भक्त है ना, वो इसका भी श्रेय खुद को नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि मैंने तपस्या भी कर ली, दोनों ही भाव है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वसुदेव का पश्चाताप यहाँ पर भौतिक स्तर का पश्चाताप है, ये आध्यात्मिक पश्चाताप है। भगवान की इच्छा के बिना कोई भगवान को प्रकट नहीं कर सकता। देवताओं ने क्षीर सागर के समीप बैठकर भगवान का आह्वान किया है, पर भगवान वहां स्कंद 10 के आरंभ में हमने श्रवण किया, स्पष्ट रूप से लिखा है भगवान प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी के हृदय में उनकी वाणी गुंजायमान हुई है, जिसमें वो देवताओं ने वाणी सुनी है। भगवान को भगवान की इच्छा के बिना कोई प्रकट नहीं कर सकता, तो भी भगवान भक्तों की इच्छाओं से अपने आप को सदैव संचालित करते हैं। जब हमारे आचार्य मनीषीगण अनंत दिक कालों से और आगे अनंत कालों तक ये उल्लेख करते रहेंगे कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने भगवान से रथ का चक्का उठवा दिया भक्त का मान रखने के लिए। भीष्म पितामह को वो नहीं चाहिए था, पर भीष्म पितामह यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि भक्त के मान में वास्तव में भगवान का ही मानवर्धन है। भगवान रण छोड़ के भी भक्त का मान बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भी भक्त का मान बढ़ा सकते हैं। भक्ति उस स्तर की होनी चाहिए जहां हम भगवान से भक्ति की भी मांग नहीं करते, हम कहते हैं जैसी आपकी इच्छा हो प्रभु। तो वसुदेव सतर्क है, वो ये कहते हैं कि मैंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, तथापि ऐसे ही यूं ही तो भगवान पुत्र रूप में किसी को भी नहीं प्राप्त हो जाते।
तो ये स्पष्ट रहना चाहिए कि ये भगवान की लीला थी। और श्रील प्रभुपाद वहाँ कृष्ण पुस्तक में स्पष्ट कहते हैं, आचार्य ने यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया है। हमारी इच्छा तो भगवान को पुत्र रूप में इस धराधाम पर लाने की नहीं होनी चाहिए, उन प्रतिनिधियों का चुनाव तो भगवान स्वयं कर लेंगे। हमारी इच्छा, इसीलिए अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें लीलाओं का अनुसरण करना चाहिए। हमारी लीला भगवत धाम वापस जाने की होनी चाहिए। हमारी भक्ति का प्रयास भगवत धाम वापस जाने के लिए होना चाहिए। ना ही हम कृत्रिम रूप से वसुदेव तथा देवकी के समान हजारों वर्षों तक दिव्य कठिन तपस्या का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे प्रश्नि और सुतपा के रूप में उन्होंने पिछले जन्म में किया था, और भगवान ने 3 जन्मों में 3 बार उनके पुत्र बनकर उनकी इस इच्छा को पूरा किया है। हमें तो सरल प्रेम स्नेह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका चैतन्य महाप्रभु उल्लेख करते हैं कि ये कीर्तन विधि कठिन तपस्या करने के कृत्रिम प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। किसी को 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज, उनके पिता हिरण्यकशिपु को क्या कुछ नहीं कर दिया उन्होंने, स्वयं को प्राप्त देह का इतना कठिन तपस्या करके विगलित कर दी हड्डियां। वहां पर जब ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं हिरण्यकशिपु को वरदान देने के लिए, तो उनके पास कुछ बचा नहीं था, शरीर में शरीर नहीं दिख रहा था, चींटियों ने ढेर बना लिया था। और प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे, क्योंकि नारद मुनि की शिक्षा थी उनके पास, नारद मुनि की शिक्षा थी प्रहलाद महाराज के पश्चात, तो उन्हें किसी वन गुफा कंदरा एकांत स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं। जहां है, जिस रूप में है, जिसके संग है, अनुकूल है प्रतिकूल है, हर समय भगवान नाम को धारण किया है। और भक्त का सामर्थ्य है कि वो भगवान को कह सकता है, भगवान देने के लिए खड़े हैं। नरसिंह देव कहते हैं मांगो मुझसे, प्रहलाद महाराज कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं, आपको अपने आप को प्रस्तुत करना था हिरण्यकशिपु के चुनौती भरे शब्द में, मैं तो आपके नाम से संतुष्ट था। इतना मानी होता है भक्त, क्यों? क्योंकि उसका मान अपने आप में कुछ है ही नहीं, उसके जीवन में नाम है, इसलिए उसके जीवन में भगवान नाम का इतना मान है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे भक्तों को देने के लिए भगवान स्वयं व्याकुल रहते हैं। तो दोनों ही स्थितियां हमारे लिए बहुत स्पष्ट रहनी चाहिए, इसलिए ये विषय हमें गंभीरता से समझना है। हमारे जीवन का अहंकार ये होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, और दास का अर्थ वास्तव में दास होना चाहिए, सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। भगवान, मैंने आपके लिए ऐसा किया, आप मेरे लिए ऐसा करोगे? नहीं। भगवान से भक्त अंत समय में उनकी स्मृति बनी रहे, इसकी भी अतिरिक्त चाह नहीं करता। भगवत गीता में कहते हैं कि जो मुझे जिस प्रकार से अंत समय में शरीर छोड़ते हुए स्मरण करता है, वैसी वो अगली देह धारण करता है। इसलिए प्रार्थना की जाती है भक्तों से, साधकों से। लेकिन जिसने, ऐसे अनेकानेक भक्त हुए हैं जो रात्रि काल में निद्रा के लिए गए हैं, और सुबह उनका पुनः इस धराधाम पर अगला दिन जीवन नहीं हुआ, अचानक से मृत्यु का वरण कर लिया शरीर ने, और हरिनाम लेने का अवसर ही उपस्थित न हो पाया। शरीर छोड़ने का कारक या माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन भक्त पूरे जीवन इस विश्वास के साथ, इस प्रयास के साथ जीवन यापन करता है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वस्त्र बदलने के समान ये शरीर बदल रहा है। हमारी स्थिति इतनी शाश्वत है, अचिंत्य है, सदा श्री भगवान के श्री चरणों में रहने वाली है, कि हमें इस जगत के किसी सुख और दुख से कोई हेतु नहीं है। सुख है वो भी बीतने वाला है, दुख है वो भी बीतने वाला है। हम उस स्थिति में किस धैर्य को, धीरता को धारण कर पाए, ये सत्संग, ये श्रवण, ये दिव्य संतों का समागम, आश्रय, इस विचार को स्मरण करने में, निरंतर सतत कृष्ण को स्मरण करने में आश्वस्त किया है भगवान ने। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, अंत समय में केवल प्रीति से वही भज सकता है जिसने जीवन भर भजा है। और अंत समय में यदि किसी को भजने का अवसर ना भी मिले, तो आचार्य आश्वस्त करते हैं, यदि पूरे जीवन भर हमने भजा है, चाहे सत्यता पूर्वक भजा है, चाहे असत्यता पूर्वक भजा है, यदि रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत वक्र के लिए भगवान उपस्थित हैं, तो अपने भक्तों के लिए तो भगवान कृष्ण गजेंद्र की तरह, जैसे भगवान उसके जीवन में उपस्थित हुए हैं, भगवान प्रतीक्षा कर रहे होते हैं अपने भक्तों की। तो इसलिए यहाँ पर
भागवतम के एक एक पात्र, हमारे इन आध्यात्मिक शास्त्रों के एक एक पात्र वास्तव में एक एक प्रकार के ऐसे चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम निर्णयात्मक तरीके से, अच्छा वसुदेव ने कुछ नहीं मांगा था, या वसुदेव ने पुत्र रूप में मांगा था, कुछ नहीं मांगा था हम भी कुछ नहीं मांगेंगे, पुत्र रूप में मांगा था हम भी पुत्र रूप में मांगेंगे, इस प्रकार की अनुकरण करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक पंक्ति एक सूत्र जीवन का कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। आसपास के समस्त प्रकार के तर्क कुतर्क वितर्क निरर्थक है यदि हमने एक पंक्ति साध ली हो। हरिनाम का आश्रय ही हमारे इस जीवन की परम सिद्धि है। ये कर्तव्य करने के उद्देश्य से हम कर्तव्य करें। अर्जुन कब द्वंद्व मुक्त हुआ? अर्जुन को भय है, अध्याय 1 में उसने 6 कारण बताए हैं युद्ध ना करने के, और आगे के अध्याय में भगवान ने उन 6 कारणों का निराकरण किया है। अर्जुन को लगता है जीतूंगा तो सामने वाले इन परिजनों को मारूंगा तो पीढ़ियों तक इतिहास मुझे स्मरण रखेगा, ये कहकर कि स्वयं को राज भोगना था इसलिए अपने बंधु बांधवों को मार डाला। और कौन कौन मरेगा? वो पितामह मरेंगे जो पिता की अनुपस्थिति में सभी प्रकार से हमारा लालन पालन कर रहे थे। वो गुरु मरेंगे जिनके सामर्थ्य से संचित ज्ञान को शिष्यत्व के रूप में अर्जित करके और उन्हीं का सिखाया हुआ तीर मैं उनके ऊपर चलाऊंगा। तो ये जो बुद्धि हमारी अतीव तीक्ष्ण बनने का प्रयास करती है ना इस जगत के नियमों में रहकर, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हमारे लिए इस धराधाम पर भगवान का कर्तव्य करना, जो भगवान ने हमें कर्ता के रूप में नियुक्त किया है, हम तो केवल साधन है, निमित्त हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, कितना भारी है अर्जुन का दिमाग। अर्जुन कहता है कि मुझसे ये गांडी, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे शरीर में अश्रु कंपन स्वेद पसीने जैसे लथपथ लक्षणों के साथ गांडीव एक तरफ रखकर अर्जुन महाभारत का युद्ध है सामने और बैठ गया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि सामने से विपक्ष की सेना आ गई हो, विरोधी राष्ट्रों की, और हम कह दें कि हम युद्ध नहीं करेंगे, सामने वाले जिसे हम मार रहे हैं वो किसी का भाई है, पिता है, पुत्र है, कुछ भी। भगवान ने जो पूरे 45 मिनट की भगवत गीता सुनाई, तो अध्याय 18 में जाकर श्लोक संख्या 73-74 में अर्जुन कहता है, नष्ट लोभो, मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया, मेरा जो लोभ था वो नष्ट हो गया। कर्तव्य करने के लिए हम कर्तव्य कर रहे हैं। इसलिए इस जगत के लोगों की स्वीकृति या निष्कृति, तिरस्कृति, अपमान या सम्मान, सुख और दुख, यश और अपयश के भाव से परे रहने का जो उपक्रम है वो केवल भक्त साध सकते हैं। इसलिए भक्त सहज रहता है, अत्यंत, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें अत्यंत हल्का रहता है। उस वो कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो भगवान का दिया हुआ है, जो भगवान मुझसे करवाना चाहेंगे, मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं कर सकता हूँ। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महाशय पराधीन भारत में अंग्रेजों के द्वारा शासित न्यायालय में बैठकर अंग्रेजों के ही विपक्ष में निर्णय सुनाने की सामर्थ्य रखते थे, क्योंकि वो कहते थे मैं करता नहीं हूं, जो नियम बंधे हैं इस प्रकृति को संचालित करने के लिए, उन नियमों के परे जो शास्त्र के वचन हैं उनके अनुरूप मैं कार्य कर रहा हूँ। तो 4 लोग हमें अच्छा कहेंगे, और ये बहुत व्यवहारिक प्रश्न है प्रतिदिन की आप लोगों की या आसपास की हम लोग सभी की जिज्ञासाओं का निराकरण है इस विषय में। वसुदेव पश्चाताप कर रहे हैं, उनका पश्चाताप ये आध्यात्मिक पश्चाताप है। हम इस जगत में सभी को सुख नहीं दे सकते, सभी को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने विवेक से यदि सोचे कि हम सुख दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो सामने वाले के लिए कितना दुख लाने वाला है। हम दुख नहीं दे सकते क्योंकि साधक के रूप में हमारी मनोवृत्ति हमें इसकी आज्ञा नहीं देती। तो सुख और दुख, यश और अपयश, मान और अपमान से परे भगवत इच्छा को जीवन में सर्वोत्कृष्ट मानते हुए उनकी शिक्षाओं पर श्रवण करते हुए, व्यवहार करते हुए जीवन यापन करने से जीव संतुष्ट होता है, आत्मतुष्ट होता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54 से लेकर 72 तक हम जो श्रवण करते हैं, इसीलिए अध्याय 2 को गीता का सार कहा गया है। पहले 10 श्लोकों में गुरु की महिमा बताई गई है। जब श्लोक संख्या 7 में अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, भगवान
मेरा मार्गदर्शन करें। अभी आप मित्र के रूप में थे भगवान को, जब तक अर्जुन ने मित्र कहा था भगवान ने मित्र पक्ष का निर्वहन किया था। जब अर्जुन ने कहा मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, भगवत गीता अध्याय 1 में भगवान ने एक शब्द नहीं बोला है। भगवत गीता अध्याय 2 में भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि पर मैं क्या कहूं। जैसे ही गुरु के रूप में स्वीकार किया है अर्जुन ने, गुरु को धिक्कारने का अधिकार है, माता पिता को अपनी संतान को धिक्कारने का अधिकार है, स्वामी को अपने सेवक को धिक्कारने का अधिकार है, क्योंकि इस धिक्कार के पीछे सामने वाले की मंगल कामना होती है। ताड़न का अधिकार गुरु को दिया गया है, माता पिता को दिया गया है, और स्वामी को, राजा को दिया गया है, शासक को दिया गया है। पर उसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर वो गुरु भी हमारे शास्त्र में तिरस्कृत कर दिया गया है, जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति के मार्ग से परे हटाए, जैसे शुक्राचार्य को। उस माता पिता को भी त्याग्य कह दिया गया है, जो संतान को भगवत भक्ति की ओर प्रेरित ना करे। हमारे भक्तमाल ग्रंथ में ऐसे भक्तों की कथाएं हैं जिन्होंने उनको त्याग दिया। ये संबंध, ये जगत कृष्ण का रचा हुआ है। इस स्मृति के साथ जब तक हम व्यवहार करते हैं, तब तक हम इस जगत में ऊपर ऊपर कमल के पुष्प की तरह तैरते हुए निकल जाएंगे। पर जब हम जगत को अपने भीतर समा ले जाते हैं, हमें इनकी भी परवाह है, हमें उनकी भी परवाह है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी नहीं करना है, हमें ये भी अच्छा समझे, हमें वो भी अच्छा समझे, हमें स्वयं नहीं पता कि अच्छे की परिभाषा क्या है। शास्त्र के मार्गदर्शन में इन वचनों को भक्तों के संग हम साध सकें, इसमें जीवन की पूर्णता है। इसलिए भागवतम में हमें स्थान स्थान पर दिखेगा कि भक्त साधुओं का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको आवाहन करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए नव योगेंद्रों की जो शिक्षा यहाँ नारद मुनि वसुदेव को देने जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्व की है। तो वसुदेव के इस व्यवहार के पश्चात वसुदेव कहते हैं, यथा विचित्र व्यसनात भवद्भि विश्वतो भयात मुच्येम ही अंजसा एव अद्धा तथा न शाधि सुव्रत। हे प्रभु, आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें, जिससे आपकी दया से मैं अपने को इस संसार से आसानी से मुक्त कर सकूं, जो अनेक संकटों से पूर्ण है और हमें सदैव भय से बांधे रहता है। कौन कह रहा है? वसुदेव कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नारद मुनि को कह रहे हैं। नारद मुनि सोच रहे हैं, यहाँ मैं द्वारका में भगवान की लीला देखने के लिए उपस्थित हूँ। वो भगवान जिन वसुदेव के यहाँ, जिनको पिता बनने का यश प्रदान करते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उनको मैं क्या आदेश दूं? पर वसुदेव इसलिए इसलिए भागवतम के पात्र, चैतन्य चरितामृत के पात्र, रामचरितमानस रामायण के पात्र हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक मूल्य, सिद्धांत, शिक्षा प्रदान करते हैं। हम ऐसे इन मनीषियों का अनुकरण नहीं कर सकते, इनके जैसे कार्य नहीं कर सकते हम। और इसलिए हमें गुरु का संग चाहिए होता है, जो ये बतला सके, ये अंतर स्पष्ट कर सके। तो कहते हैं वसुदेव कि आपकी दया से मैं इस संसार को आसानी से पार कर सकूं। ये हमें सदैव भय से बांधे रहता है। जब हम सुख में रहते हैं तब भी हम इस जगत में भयभीत रहते हैं, जब हम दुख में रहते हैं तब भी भयभीत रहते हैं। और जब मनोवैज्ञानिक रूप से हमें कहा जाता है कि हमारे जीवन के अधिकतम दुख तो इस भय के कारण होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तब ये अतिशयोक्ति नहीं होती है, ये भी परम सत्य है। तो इसलिए भक्त के रूप में, साधक के रूप में हमें वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लेने से, और गुरु का अर्थ वपु रूप में, शरीर से गुरु उपस्थित है, ये महत्व की कम बात होती है। वाणी से हम गुरु को कैसे साधते हैं, ये अधिक महत्व की बात है। हम जिस गुरु शिष्य परंपरा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं, जो ज्ञान भगवत गीता यथारूप में अध्याय 1 आरंभ होने से पहले गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला के रूप में व्यक्त किया गया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है, वपु के द्वारा, शरीर के द्वारा गुरु की उपस्थिति सीमित है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम पर प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय काल के लिए ही आते हैं, पर वाणी के रूप में गुरु सदैव हमारे साथ रहते हैं। और गुरु कौन है? जो हमें भगवत प्राप्ति में सहयोग कर सके। इसलिए जब दोहा कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका सामान्य सा सरल सा अर्थ हमारे जीवन में ये स्पष्ट रहना चाहिए कि संत के दर्शन करने जाने की बात, ये हमने कुछ सत्र पहले श्रवण किया था इसी श्रीमद् भागवतम में, दर्शन करने से अधिक महत्व की बात होती है हम कितना श्रवण करते हैं। जो कह रहे हैं, इसलिए हमें रुकना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो 4 प्रकार के अपराध में निरंतर निरत रत रहने वाला पाश्चात्य जगत है, वहां जाकर लोगों से
हरिनाम 16 जाप सुबह, मंगला आरती 4:45 इस्कॉन के सभी मंदिरों में। 15 मिनट प्लस माइनस की बात नहीं, सामान्य रूप से 4:45, क्या तो अत्यधिक शीत प्रदेश हो और क्या तो अत्यधिक उष्ण प्रदेश हो। इस्कॉन की श्रील प्रभुपाद के वपु रूप में, शरीर रूप में उपस्थित रहते हुए अमेरिका जैसे पाश्चात्य जगत में ये इस संस्था के रूप में उपस्थिति हो चुकी थी कि यदि कोई अपराधी इस्कॉन के सेंटर में प्रवेश कर जाता था तो पुलिस, वहां की पुलिस उसकी सजा माफ कर देती थी, ये कहकर कि हम तुम्हें जेल में ले जाएंगे तो भी इस्कॉन जैसी कठिन जीवन जीने की सजा नहीं दे सकते तुम्हें। जहां तुम्हें मंगला आरती के लिए उपस्थित होना है, सुबह नहा धोकर उपस्थित होना है, उसके पश्चात एक आरती मंगला आरती हुई, तत्पश्चात 16 माला जाप करोगे, उसके पश्चात श्रृंगार आरती करोगे, उसके पश्चात भागवतम श्रवण करोगे, उसके पश्चात अपनी अपनी सेवाओं के लिए निकल जाओगे। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे के पश्चात वापस आओगे और उसके पश्चात पुनः भगवान की आरती करोगे, भगवान का दर्शन करोगे, भगवान की सेवा करोगे, श्रवण करोगे और फिर कहीं जाकर कुछ एक घंटों की नींद मिलेगी। तो इस्कॉन में अपराधी भी प्रवेश करता था तो पुलिस दौड़ाती थी रात को, दिन में ड्रग और ये सब कथाएं हम लोग शिल प्रभुपाद लीलामृत में श्रवण कर चुके हैं। मैं इस विषय का महत्व इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्कंद 11 और 12 हमारे लिए व्यवहारिक जीवन मूल्य, भगवान की लीला सुनने के पश्चात हमारे जीवन में क्या व्यवहार रूप में हम धारण कर सके, पालन कर सके, वो सिखलाने के लिए। तो वहां पर उल्लेख आता है, ऐसी ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जहां मदिरा पान के लिए समय नहीं देखा जाता। पूर्व के जगत में जहां मदिरापान सामान्य नियम व्यवहार की तरह लिया जाने लगा है, वहां भी लोग सायंकाल की प्रतीक्षा करते हैं। दिन भर की थकान के पश्चात कोई अपने आप को इस ग्लानि के साथ मदिरा पान करने की अनुमति दे सकता है कि इससे मैं अपने संकटों से निकल जाता हूँ। भरे धूप में, दिन में, दोपहर में, जहां एक से अधिक स्त्री पुरुष का संग सामाजिक स्वीकृति है, कोई अपराध नहीं है, कोई आपको नैतिक शिष्टाचार समाज का व्यवहार नहीं सिखाया जाएगा, उस जगत में जाके श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मचारियों को बनाया है। किसकी सामर्थ्य है ये? श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम की सामर्थ्य है। ये जो भागवतम की पुस्तक लेके मैं प्रवेश किया हूँ, इससे मैंने लोगों को मांस खाना, इस व्यभिचार से दूर रखा, असत स्त्री पुरुष संग से दूर रखा, जुआ जैसे कुव्यसनों से दूर रखा है और किसी भी प्रकार के न ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों से दूर रखा है। तो भागवतम की सामर्थ्य है ये, इस नाम आश्रय में भक्त का संग है ये। कहा गया है शुद्ध भक्त वो पारदर्शी माध्यम है जिसके प्रामाणिक विधि का पालन करने से आध्यात्मिक सिद्धि की सरलतम विधि हमारे जीवन में प्रस्तुत हो जाती है। ये मेरी पंक्ति नहीं है। जब हम लोग कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अंजशा यहाँ पर शब्द है, प्रामाणिक विधि ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने की सरलतम विधि है। और वो प्रामाणिक विधि क्या है? आज तक शास्त्र के वचन का, गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग पालन करने वाले का कभी अकल्याण नहीं हुआ है। ये है वो प्रामाणिक विधि। तो प्रत्यक्ष रीति से भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने का, इन 2 श्लोकों में आचार्य कहते हैं वसुदेव ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो सर्वोत्तम सिद्धि है कृष्ण के नित्य आनंद में धाम वापस जाने की। भक्त को मृत्यु की परवाह नहीं होती। इस जगत का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। बड़े से बड़े राक्षस ब्रह्मा और शिव की उपासना करके क्या प्राप्त करते हैं? अमर बनूं। और जब ब्रह्मा और शिव कहते हैं ये तो हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, आज तक ब्रह्मा और शिव ने किसी को भी अमरता का वरदान नहीं दिया, देवताओं की तो बात ही छोड़ दी जाए। जिनको ऐसा लगता है कि बार बार भागवतम की शिक्षाओं में या श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में देवताओं की पूजा न करने की बात इसलिए कही जाती है कि देवताओं को लघुता और प्रभुता का अंतर स्पष्ट करने के लिए, निम्न या उच्च बताने के लिए है। ये नहीं बतलाने का उद्देश्य है। बतलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि मनुष्य जीवन अनमोल है, ये समय सीमित है। हम अपने समय का सर्वाधिक बुद्धिमत्ता से कैसे प्रयोग करें ये हमारी भावी गति निर्धारित करेगा। तो देवताओं की पूजा करना अनावश्यक कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवताओं की पूजा अपमानित ना करना कहकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा करके भगवान श्री कृष्ण इसी श्री भागवतम में स्थापित करते हैं कि वर्षा प्राप्ति के लिए इंद्र की अतिरिक्त उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इंद्र का कर्तव्य है कि वो जगत में रहने वाले
स्थान विशेष के निवासियों के कर्म फल की गणना के आधार पर वहां वर्षा प्रदान करें। यदि हमारा कर्म आचरण शुद्ध है तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधन की आवश्यकताओं की कभी कमी नहीं हो सकती। ये भगवान का प्रत्यक्ष आश्वासन है। इसके लिए हमें किसी देवता की अलग से जाने की शरणागति की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना बंधु कहते हैं, भाई कहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। उनके माध्यम से, उनके संग से मैं भगवत शरणागति को, श्री राम के चरणों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो प्रशंसा देवताओं की जो स्वाभाविक स्थिति है, देवता हमसे उच्चतर प्राणी है इस जगत के, क्योंकि वो भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए विशेष प्रशासनिक अधिकारी है। जैसे हमारे मध्य से ही चुने गए व्यक्ति अपने विशेष गुणों के आधार पर, वर्तमान लोकतंत्र की बात नहीं की जा रही है, पर सामान्य रूप से जो अन्यों से अतिरिक्त गुणों से युक्त होते हैं वो अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाते हैं और उनके द्वारा अन्यों का संचालन किया जाता है। देवताओं की वही स्थिति है। तो नित्य आनंदमय धाम में वापस जाने के लिए वसुदेव दो श्लोक जो बता रहे हैं वो यह स्पष्ट अंतर करने के लिए है कि शुद्ध वैष्णव के, शुद्ध भक्त के, संत के संग से हमें क्या लाभ प्राप्त करना चाहिए। अनावश्यक इस अर्थ में कहा जाता है, इस अर्थ में नहीं कहा जाता है। कई बार इस पर सबसे अधिक, यदि श्रील प्रभुपाद की, हमारे वैष्णव गुरु आचार्यों की शिक्षाओं में यदि सबसे अधिक मतभेद किसी एक विषय पर होता है तो ये कहा जाता है कि इस्कॉन केवल पूर्ण पुरुष, केवल कृष्ण को ही भगवान मानता है, इस्कॉन नहीं मानता है, शास्त्र कहते हैं। पर समय के साथ साथ अपनी भिन्न भिन्न मति के अनुसार जीव गति प्राप्त करता है और इसलिए विभिन्न प्रकार के स्वभावों के जीवों के अनुसार विभिन्न सकाम कर्म की श्रेणियां बनाई गई हैं। पर यदि हम भक्त बनना चाहते हैं, शुद्ध वैष्णव बनना चाहते हैं, उसकी केवल एक ही गति है, भगवान के श्री चरणों में अपने समय को, अपने कर्मों को, अपने विश्वास को, अपने प्रयास को समर्पित कर देना। तो यहाँ पर ये वसुदेव के द्वारा की गई जिज्ञासा इस अर्थ में यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे महत्व की है। आज के लिए सत्र के लिए अंतिम छंद रहेगा, छंद संख्या 10। श्री शुकुवाच राजन्नेव कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीततमाह देव ऋषि हरे संस्मारितो गुणे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्नों से अतीव प्रसन्न हुए। क्योंकि वे प्रश्न भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कराने वाले थे, अतएव उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आया। अतः नारद ने वसुदेव को इस प्रकार उत्तर दिया। तो जो आगे के उत्तर हैं उसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज का ये सत्र इस अध्याय में आगे प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षाओं की भूमिका स्थापित करने के लिए है, जिसमें कई प्रकार की हमारी जो व्यावहारिक दुविधाएं होती हैं उनका निराकरण करने का शास्त्र के मार्गदर्शन में प्रयास किया गया है। अभी भी आप में से किसी को किसी भी पंक्ति से कोई असहमति हो, कोई भी आपकी टिप्पणी हो, तो जहां भी आप ग्रुप में जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। दुविधाओं से मुक्त करता है हमें भगवान का नाम जप, श्रवण, उनकी लीला का रसास्वादन। इस जगत में कठिनाइयों से हम मुक्त नहीं हो सकते। हम कितने भी बड़े भक्त हों, हमें हर भक्त के जीवन में कठिनाई दिखेगी, पर भक्त के जीवन में दुविधा नहीं होती। किसे खुश करना है, किसे नहीं करना है, किसके साथ हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इसके लिए भक्त अपने से वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। तो विगत कुछ दिनों में प्राप्त हुई अनेकों प्रकार की जो उलझनपूर्ण विचारधाराएं हैं, उनके उत्तर के लिए ये विषय प्रासंगिक था, इसलिए मैंने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भक्त सहज है, सतर्क है, अपने लिए अत्यधिक जागरूक होता है, अन्यों के लिए अत्यधिक दयावान होता है और भक्त को जीवन कैसे यापन करना है इसके लिए किसी भी प्रकार की कभी दुविधा नहीं होती, यदि उसके जीवन में साधु संत शास्त्र के श्रवण और समागम की निरंतरता बनी रहे। तो सार रूप में इन पंक्तियों के साथ हम सभी आज के सत्र को समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।